एक पिता अपने 13 साल के बेटे को अपने साथ लगाता है और फिर एक लाश को उसके साथ काटता है। बेटा एक तरफ से उस लाश को पकड़ता है और पिता उस लाश को आरी से काटता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर उसके बाद उस लाश के टुकड़ों को गांव में अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पिता ने अपने छोटे से बच्चे को इतना बड़ा आरोपी कैसे बनाया। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक कि आखिर उसने पिता ने एक लाश के टुकड़े क्यों किए और उसकी हत्या क्यों की और खुलासा कैसे हुआ। जानते हैं पूरी घटना को शुरू से आखिर तक हर बार की तरह। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ, ये है आंध्र प्रदेश की। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का एक इलाका है विजयवाड़ा और वहीं का एक गांव लगता है बॉम्बे सानी। दोस्तों, 6 अक्टूबर का वाक्य होता है, सुबह का समय होता है, लोग बाग अपने घर से निकलते हैं जंगलों की तरफ और रास्ते में देखते हैं कि एक नाले में एक पैर ऊपर की तरफ तैर रहा है और जैसे ही उसको देखते हैं पूरे गांव में खलबली मच जाती है। सब हैरान हो जाते हैं और सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये किसका पैर है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जब आती है तो जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। उस पैर को रख लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो टुकड़े होते हैं उनकी तलाश करना शुरू कर देते हैं और तभी पता चलता है कि जो धड़ है वो दूसरे नाले में है। इसी प्रकार पुलिस जो खोजी कुत्ते होते हैं उनका सहारा लेती है और गांव को चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर देती है। उसके बाद दोस्तों, एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है, बूढ़ा व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो कहता है कि साहब, मेरी पत्नी जो 60 साल की है, जिसका नाम विजय लक्ष्मी है, वो 5 अक्टूबर से पता नहीं कहाँ चली गई है, वो मिल नहीं रही है। उसकी मैंने काफी तलाश की है लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और जब पुलिस उस पैर को, जिसमें एक पैर में उंगली उंगली में जो बिछुआ पहना हुआ था, उस पैर के फोटो को दिखाती है और जब वो बूढ़ा व्यक्ति उस पैर के फोटो को देखता है तो वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और रोने लगता है, चीख चीख कर रोने लगता है दोस्तों, और कहता है कि यही मेरी पत्नी का पैर है। और उसके बाद पुलिस सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर इस 60 साल की महिला के टुकड़े किसने किए, किसने इसकी हत्या की। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है, उसके जो टुकड़े थे उनको तलाशने लगती है और फिर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जो गांव के लोग वाग होते हैं उनसे पूछताछ करती है और पूछती है कि जो विजय लक्ष्मी है, इसको आखिरी बार कहाँ पर और किसने देखा। और जब कुछ लोग बताते हैं कि इसको जो महालक्ष्मी विजय लक्ष्मी को हमने इसके जो भतीजा है इसके साथ देखा था। और दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, जो जिसका नाम होता है सौम्य मणि। सौम्य मणि की जब लास्ट लोकेशन देखते हैं तो वो एक जो सोम बॉम्बे शानी जो इलाका है उसी में एक अपने रिश्तेदार के यहाँ पर था और वहां से पुलिस गिरफ्तार करती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है, पहले वो इधर उधर की बातें करना शुरू करता है और जब वो बताता है, वो टूट जाता है तो पूरी कहानी को बताता है कि साहब, मैं पूरी कहानी बताता हूँ, पूरी बात को बताता हूँ। और फिर जो सौम्य मणि होता है वो बताता है कि साहब, अब से 13 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी होने के बाद जो मेरी ये ताई है, ये इधर जो मेरी पत्नी थी उसको बहला फुसला कर उसको इधर उधर की बातों में लाती और उसके बारे में मेरे को बताती कि तुम्हारी पत्नी के अफेयर किसी और से चल रहे हैं, किसी और से मिलती है, किसी और से बातें करती है। साहब, जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय मेरे पास मेरा जो बेटा है ये 1 साल का था और फिर जब मेरी जो ये ताई है विजय लक्ष्मी, ये
मेरे मेरे को मेरी पत्नी के बारे में भड़काती थी तो मैं उसको पीटता था, मारता था और उस पे आरोप लगाता। और फिर ऐसे ही कर करके जो मेरी पत्नी को भी वो भड़काती थी और फिर हमारा तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद फिर ये मुझको ताना देती, विजय लक्ष्मी मुझको ताना देती है कि मैंने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया है, तुम्हारी शादी तुड़वा दी है और मैं तुम्हारी एक अच्छी शादी कर अपनी पसंद की लड़की से शादी कराना चाहती थी। और उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं अपनी ताई को कभी भी खुश नहीं देखूंगा, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर उस दिन से मैं अब तक अंदर ही अंदर घुट रहा था। और जो मेरा बेटा है यह 13 साल का हो गया। और फिर 5 अक्टूबर को ये ताई हमारे पास आई थी और फिर उस दिन हमारी लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद हमारी मुंह बहस हुई और फिर मैंने ताई का गला दबा दिया, विजय लक्ष्मी का गला दबा दिया। और गला मैंने तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गईं। और जब उसकी जान निकल गई तब मैंने अपने बेटे से कहा कि जो अब जो पुलिस पूछताछ करे तो तुम कुछ मत बताना और नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा और तुम फिर अकेले रह जाओगे। और फिर मैं अपने बेटे को अपने साथ लगाता हूँ और जो कुल्हाड़ी, चाकू और जो आरी होती है उनको लेकर आता हूँ और फिर अपने ही घर में उसके टुकड़े करता हूँ। और टुकड़े करने के बाद मेरा जो बेटा है वो एक तरफ से उसको पकड़ता और फिर हम हाथ पैर धड़ सबको अलग अलग कर देते हैं और एक एक करके उस उनके टुकड़ों को उन टुकड़ों को गांव के अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। और मैं सोचता हूँ कि अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा और ना ही किसी को शक जाएगा। और फिर जब हमारे घर में उस खून की बदबू हो गई थी, जो मांस था उसकी बदबू हो गई थी, इसलिए मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर चला गया था क्योंकि यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा था, बदबू हो रही थी। और फिर मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर चला गया और मैं यही सोच रहा था कि अब किसी को शक भी नहीं जाएगा और हम पकड़े नहीं जाएंगे। दोस्तों, जब वो खुलासा करता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है कि 13 साल बाद वो इस तरह से वो बदला लेगा। और फिर जो मणि सौम्य मणि होता है वो कहता है कि साहब मेरा घर, मेरा जो परिवार था वो विजय लक्ष्मी ने बर्बाद कर दिया। और जब मुझको पता चली कि जो मेरी पत्नी थी वो ठीक थी, ऐसा कुछ नहीं था, जो हमारी विजय लक्ष्मी है इसी ने भड़काया था, मुझको भी भड़काती थी और पत्नी को भी भड़काती थी। और उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं अब विजय लक्ष्मी को नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों, जब वो खुलासा करता है तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है सौम्यमणि को और जेल भेज दिया जाता है और बच्चे को बाल सुधारक भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।